हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। आई होप कि आपका ये जो नया साल है वो काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। 10 दिन जो बीते हैं वो आपके काफ़ी अच्छे बीते होंगे और आगे आने वाले दिन भी बहुत अच्छे बीतेंगे, बहुत ही प्रोडक्टिव बीतेंगे। इस नए साल में हम नई शुरुआत करेंगे, नए रेजोल्यूशंस ले रहे होंगे पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए नए नए सपने देख रहे होंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आज से ही काम करना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो इस साल में आपका क्या होना चाहिए, टाइम टेबल आपको कैसे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए। आपको पता ही होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो नेक्स्ट एग्जाम होना है वो 2023 में होगा। तो लगभग आपके पास 1 साल का समय है, उससे भी ज़्यादा समय है। इसमें आप शॉर्ट हैंड और रिटन टेस्ट की तैयारी दोनों ही कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बहुत उदास भी हैं कि 2023 में अब एग्जाम होगा, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जब एसएससी ने ही ऐसा डाला है। बीच बीच में और भी बहुत सारे जो वैकेंसीज हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट से आती रहेंगी, उन सबको भी आप ज़रूर फिल कीजिएगा, फॉर्म्स को फिल कीजिएगा और उसमें भी जॉब लेने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही कमीशन पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सपना एसएससी स्टेनोग्राफर ही है कि इवेंचुअली मुझे इसमें तो जॉब मिलनी ही चाहिए, तो फिर आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि इस बार ऐसी तैयारी कीजिए कि 2023 के बाद आपको वेट नहीं करना पड़े। ऐसी तैयारी कर लीजिए कि 2023 में जो भी आपका पेपर हो उसमें आपकी जॉब जो हो वो बिल्कुल डेफिनेटली आपको वो मिलनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। आप वो टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, क्या होना चाहिए आपका टाइम टेबल, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये जो टाइम टेबल है वो आपको बनाना है वीकली, यानी कि वीक का एक प्लान बनाना है। उसमें 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है और 1 दिन आपका ऑफ होना चाहिए। आप पूरा दिन का भी ऑफ ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको सच में जॉब की ज़रूरत है तो फिर आपको आधा दिन का ऑफ लेना चाहिए। अब उस आधे दिन के ऑफ में आप क्या करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले बात करते हैं 6 दिनों की। 6 दिनों में अब ये बात आती है कि ये जो 6 दिन है जिसमें पूरा पढ़ाई करना है उसमें कितने घंटे लगभग पढ़ने चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको सच में जॉब चाहिए तो आपको कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए ही चाहिए। 8 घंटे आपको एक दिन में पढ़ने हैं। अब इन 8 घंटों में आप क्या करेंगे, इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक 4 घंटे का जिसमें आप शॉर्ट हैंड की तैयारी करेंगे और दूसरे 4 घंटे जिसमें आप रिटन टेस्ट की तैयारी करेंगे। क्योंकि आपको पता है एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ रिटन टेस्ट का नहीं होता है, उसमें स्किल टेस्ट होता है शॉर्ट हैंड का, और शॉर्ट हैंड उतना ही टफ होता है जितना रिटन टेस्ट होता है। और कभी कभी लोगों को तो रिटन टेस्ट आसान लगता है लेकिन शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो इसलिए आपको दोनों ही साथ में लेकर चलना है, साथ में दोनों की तैयारी करनी है। अब जो 4 घंटे वो मैंने इस हिसाब से बताए हैं कि मे बी आप अभी कोचिंग कर रहे हो, अभी आपने शुरुआत करी हो शॉर्ट हैंड सीखने की, या फिर आप कहीं मिड में हो तो 2 घंटे आपके कोचिंग में चला जाएगा। 2 घंटे कोचिंग कीजिए आराम से, और आराम से ही आप सीख सकते हैं क्योंकि 1 साल का समय है रिटन टेस्ट में। तो सोचिए ये स्किल टेस्ट कब होगा, बहुत बाद में होगा, लेकिन अभी से आपको स्टार्ट करना है। इस वजह से 2 घंटे आप सिर्फ कोचिंग जाइए, बाकी के जो 2 घंटे हैं शॉर्ट हैंड वाले पार्ट में वो आप घर पर आके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वो टीचर आपको कुछ होमवर्क देंगे, कुछ याद करने को देंगे, या फिर आपको घर पे ही अपना कुछ डिक्टेशन लेना है, प्रैक्टिस करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ये हो गए 4 घंटे जो आप शॉर्ट हैंड को देंगे। अब इन 6 दिनों में बाकी के जो 4 घंटे हैं वो आप कैसे यूज करेंगे। बाकी के 4 घंटे आप रिटन टेस्ट को देंगे ऐसे कि 2 दिन आपको पढ़ना है रीजनिंग, 2 दिन आपको पढ़ना है इंग्लिश और 2 दिन आपको पढ़ना है जीएस। जीएस में आप करंट और जो स्टैटिक पोर्शन है दोनों को साथ में लेकर चलिए। और ऐसे ही इंग्लिश में भी जो आपका वोकैब का पोर्शन है और जो आपका ग्रामर का पोर्शन है वो आपको साथ में लेकर चलना है। यानी कि आप अगर 2 दिन है तो एक दिन आप वोकैब पढ़ लीजिए और दूसरे दिन में आप ग्रामर का पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको लेकर चलना है। 2 दिन आप पढ़िए आराम
आराम से आपका जितना सिलेबस है पहले वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब एग्ज़ाम करीब आने लगेगा। संडे वाले दिन या कोई भी दिन आप एक ऑफ ले सकते हैं, किसी भी दिन जिस दिन आपको लगता है कि मुझे ऑफ लेना चाहिए उस दिन आप ऑफ ले सकते हैं। और उस दिन आपको क्या करना है कि आधे दिन का काम सिर्फ करना है। आधे दिन में आपको क्या करना है कि जितना आपने वीक में पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करिए, अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। रीजनिंग को मत रिवाइज कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश, वोकैब्स और जो आपने जीएस में पढ़ा है और जो आपने करंट में पढ़ा है ये थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, बस उस वीक में जो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। उसके बाद 2 घंटे का एक एसटी दीजिए आराम से और उसको एनालाइज कीजिए। ये चीज़ आपको करनी है आधे दिन में। बाकी का आधा दिन जो है वो आप एंजॉय कीजिए, आराम कीजिए, ताकि आप अगले वीक के लिए तैयार हो सकें। ऐसे अगर आप इस पूरे साल में पढ़ते हैं तो नो डाउट कि आपकी जो जॉब है वो पक्का लग जाएगी। आपके पास 1 साल का समय है, आराम से तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बस उसके बाद आपको वेट नहीं करना पड़े। 2023 ही आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, वो अटेम्प्ट दीजिए और उसके बाद बस आपकी जो जॉब है वो फाइनल होनी चाहिए। तो एक सिंपल सा टाइम टेबल है, बहुत सिंपल है। हमेशा अपना टाइम टेबल ऐसा ही सिंपल सा रखिए ताकि उसको फॉलो करने में ज़्यादा तीम झाम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि आपको बस प्लानिंग बनाने में 10-10 घंटे लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आपने 1 मिनट सोच लिया, बाकी जितने घंटे आपको बचे वो उन घंटों में आपको काम करना चाहिए, ना कि सोचने में 6-7 घंटे लगा देने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपको रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स या इंग्लिश इस समय पेपर के हिसाब से कैसे पढ़ना है वो मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी, लेकिन अभी आपको तैयारी तुरंत से शुरू कर देनी है और ये टाइम टेबल अपनाइए। डायरी में रोज़ लिखिए कि आज आपने ये टाइम टेबल फॉलो करा या नहीं करा, क्या कमी रह गई, क्या वजह थी उसकी, और फिर अगले दिन उसको टैकल करने की कोशिश कीजिए और ज़रूर से ज़रूर आपका नेक्स्ट ईयर में जॉब पक्का है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड येस, मेरा एक व्लॉग चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं व्लॉग्स डालती रहती हूँ। तो अभी जल्द ही मैंने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन मैंने कैसे किया था बैंगलोर में वो मैंने डाला हुआ है, तो ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए, वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।